हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि चैप्टर नंबर 15 है ना। सेकंड लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का। ठीक है, इससे पहले हमने पूरा 11th और पूरा 12th का जो सिलेबस है वो ख़त्म किया है। ठीक है, अब 2 चैप्टर्स ही बचे हैं, ये और लास्ट 16 वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि है सेकेंड लास्ट चैप्टर। ओके, सबसे पहली चीज़ बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? तो ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ फाउंड इन एन एरिया, दैट इज़ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया दैट मेकअप अवर नेचुरल वर्ल्ड, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, एक जेनेटिक लेवल, एक स्पीसीज लेवल और एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वो वाला लेवल। ठीक है, तो एक नोट है छोटा सा कि टर्म बायोडाइवर्सिटी को दिया था किसने? WG रोजन ने, लेकिन टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज कराया, अप्लाइड किया एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बायोडाइवर्सिटी। टर्म किसने दिया? WG रोजन ने। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया? WG रोजन ने। और टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज या अप्लाई किया किसने? एडवर्ड विल्सन ने। किसने? एडवर्ड विल्सन, WILSON। ठीक है, विल्सन। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था लेवल है ना, तो बायोडाइवर्सिटी के कुछ लेवल्स थे, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट विद इन स्पीसीज, यानी कि कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है स्पीसीज में, उसको ये दर्शाता है डाइवर्सिटी। यानी कि डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ रोज, वीट, राइस एक्सेट्रा। स्पीसीज जो होता है ना, अलग अलग स्पीसीज, उसी का वैरायटी को हम जेनेटिक वैरायटी कहते हैं, अलग अलग जीनस के, है ना। जीनस जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, इसलिए जीनस को देखेंगे। क्लियर? या फिर बोल सकते हो एक और है NCERT का जो स्टेटमेंट है, अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, समझ तो यहाँ से आ क्या होगा, इस स्टेटमेंट को आपको एज इट इज़ रखना है क्योंकि ये NCERT का है। तो एक सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पे एक सिंगल स्पीसीज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो कर सकती ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। रीज़न ये है कि राइस की अलग प्रॉपर्टी होती है, वीट की अलग प्रॉपर्टी होती है, सब जीनस के लेवल पे अलग अलग होते हैं। क्लियर? तो एकदम ज़्यादा डिफरेंस शो कर देगा कभी कभी, तो उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर कंडीशन मतलब कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलो भाई एग्जांपल देख लो एक। ठीक है, तो एग्जांपल में है रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है। कहाँ ग्रो होता है? हिमालयन रेंजेस एंड हैज़ हाई पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन ऑफ रेजरपाइन, दैट इज एक्टिव केमिकल। ठीक है, यानी रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है, जिसके पास हाई पोटेंसी है और कंसनट्रेशन है किसका? रेजरपाइन, जो कि एक एक्टिव केमिकल है। वो क्या करता है? स्लो डाउन करता है CNS को, एंड आल्सो स्लो डाउन द हार्ट बीट एंड रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा, हमारे CNS को स्लो डाउन करेगा, है ना, हार्ट बीट को स्लो डाउन करेगा, हमें काम डाउन करेगा। क्लियर? सेकेंड जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, वो जेनेटिक लेवल पे था, जीन्स लेवल पे था, जीनस लेवल पे था, और ये स्पीसीज लेवल पे। तो एग्जांपल, वेस्टर्न घाट्स हैव द ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन की स्पीसीज़ में ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ पाई जाती है देन ईस्टर्न घाट्स। क्लियर जी? थर्ड वन इज़ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी बोलना है बोलो। तो ये क्या डाइवर्सिटी होती है? डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल इज कॉल्ड इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब जो होते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो कुछ अदर डाइवर्सिटी टर्म्स हैं छोटे छोटे, उनको देख लेते हैं। तो अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, ये क्या होती है? तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, किसी कम्युनिटी के अंदर, है ना, डाइवर्सिटी होती है, तो दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अगर बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? बिटवीन कम्युनिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, है ना, अलग अलग पॉपुलेशन के ग्रुप के बीच में हम डाइवर्सिटी देखते हैं, तो उसे बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। थर्ड डाइवर्सिटी क्या है? गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ओवर टोटल जियोग्राफिकल एरिया। मान लो कोई गैलापागोस आइलैंड में है, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में है, तो दोनों का क्या होगा? डाइवर्सिटी अलग अलग तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, तो वही डाइवर्सिटी टोटल जियोग्राफिकल एरिया में जैसी है उसी को हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि अल्फा डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी के अंदर, स्पीसीज़ के अंदर में होगा, मतलब स्पीसीज़ के बीच में होगा। बीटा डाइवर्सिटी दो कम्युनिटी के बीच में होगा, और गामा डाइवर्सिटी जियोग्राफिकल एरिया के बीच में होगा। क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नीट में आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 के मुताबिक
टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, यानी कि मोर देन 1.5 मिलियन था क्या टोटल जो स्पीसीज़ है, नंबर ऑफ स्पीसीज़ है ना प्लांट और एनिमल को इंक्लूड करके 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा था अकॉर्डिंग टू IUCN। ये नीट का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन नीट का, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, यही स्टेटमेंट रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीसीज़ के डाइवर्सिटी 7 मिलियन है। ठीक है, IUCN ने बोला ग्रेटर देन 1.5, स्लाइटली मोर देन 1.5। ठीक है, और रॉबर्ट मे ने बोला कि 7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख है, 7 में 70 लाख है ना स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है हमारे पूरे ग्लोब में। क्लियर जी। ठीक है, ये रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। थर्ड जो पॉइंट है नीट का, ठीक है, आउट ऑफ ऑल स्पीसीज 70% ऑफ देम आर एनिमल्स, दैट इज़ 22% ऑफ द प्लांट। जितने भी स्पीसीज होते हैं, ठीक है, सारे स्पीसीज में 70% उसमें एनिमल्स हैं और 22% उनमें प्लांट्स हैं और कुछ अदर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 एनिमल्स आर इंसेक्ट, दैट इज़ इन्वर्टिब्रेट्स। 10 एनिमल्स में से, ठीक है, 7 एनिमल्स जो होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं और इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। क्लियर जी। ठीक है, इसको आप 30 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 30% प्लांट होता है या 22% होता है एग्जैक्ट जो बोला गया है इसमें। बाकी जो बचे उसको छोटे छोटे प्लांट्स, मतलब ये जो इंसेक्ट वगैरह हैं उन सबको गिना जाता है। तो आउट ऑफ 10 एनिमल्स, 10 एनिमल्स में से 7 एनिमल्स जो होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े को गिना जाता है। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स है ना। यहाँ पे आप ना मोर देन 70% कर लो, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना है तो फंगी स्पेस के बारे में। फंगी स्पेसिस मोर देन कंबाइंड टोटल स्पेस ऑफ फर्स्ट फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, यानी कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल को सबको ऐड भी कर दिया जाए तो वो फंगी से कम होगा। फंगी सबसे ज़्यादा होता है किसमें, स्पीसीज फंगी की स्पेस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, 5वां पॉइंट जो कि नीट का है, प्रोपोर्शंस ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, यहाँ से नीट का क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है ना, कि प्रोपोर्शन क्या है, कितने नंबर में कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो ये दिखाते हैं। तो सबसे पहला इन्वर्टिब्रेट्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स में हम ट्रिक लगाएंगे, इट्स आवर मेडिकल कॉलेज, ये हमारा मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, इट्स आवर मेडिकल कॉलेज में आई यानी कि इट्स का आई इंसेक्ट, ओ का क्या होगा, आवर का ओ है ना, अदर एनिमल्स ग्रुप, एम का मतलब मोलस्का, सी का मतलब क्रस्टेशियंस। ठीक है, क्रस्टेशियंस सब फैला है आर्थ्रोपोडा पर। क्लियर। तो इंसेक्ट क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो सबसे पहले इसको रखा, देन अदर एनिमल्स ग्रुप, देन मोलस्का, देन क्रस्टेशियंस। तो नोट क्या करना है, क्रस्टेशियन इज अ सब फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये नोट है। और जो ऑर्डर है यही नीट में पूछा जाता है। तो इन्वर्टिब्रेट्स का ऑर्डर संख्या है ना, नंबर में ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है। क्लियर। अब वर्टिब्रेट्स में देखें तो फाइटर बॉय राम है, राम एक फाइटर बॉय है। ठीक है, तो फाइटर बॉय राम है। एफ फॉर फाइटर तो एफ फॉर फिशेस, बी फॉर बॉय तो बी फॉर बर्ड्स, आर फॉर है ना, आर राम का आर ए एम अलग अलग लिखेंगे, आर फॉर रेप्टाइल्स, ए फॉर एम्फीबियंस, एम फॉर मैमल्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, फिशेस की है। किसकी, फिशेस की, फिशेस का नंबर सबसे ज़्यादा है। क्लियर। अब लास्ट वाला प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, फील तो एनजीओ की अलग है, मौसा जी, वरना फैमिली में तो लाइकेंस भी ठीक है। ठीक है, एक लड़का है जो अपने मौसा जी को बता रहा है कि मैं जो प्लांट किंगडम पढ़ता हूँ उसमें एनजीओ की तो फील अलग है, ठीक है, वरना फैमिली में तो लाइकेंस भी ठीक हो जाते हैं, है ना, प्लांट वाले। ठीक है, लाइकेन को भी तो ठीक ही मानते हैं। तो फील तो एनजीओ की अलग है मौसा जी, वरना फैमिली में तो लाइकेंस भी ठीक है। तो फील का एफ का मतलब फंगी सबसे ज़्यादा नंबर में होता है, देन एनजीओ, एंजियोस्पर्म, देन एल्गी अलग का एल्गी। ठीक है, मौसा जी का मोसिस। ठीक है, फैमिली का फोन्स एंड एलाइस, यानी कि एफ फॉर फैमिली है ना, एल वाई का मतलब एलाइस। ठीक है, तो ट्रिक है फैमिली, फोन्स एंड एलाइस। ठीक है, ओके एक साथ, एंड देन लाइकेंस भी ठीक है, तो लाइकेंस। क्लियर। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, है ना, इस पैटर्न को याद करने की, और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्लियर। अब छठा पॉइंट पढ़ते हैं, आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़। ठीक है, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से हमारा इंडिया भी उनमें से एक है। तो इसके 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है ना, इसमें 2.4% इंडिया कवर करता है, सिर्फ 2.4% ऑफ लैंड्स एरिया, वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरे दुनिया का लैंड एरिया में सिर्फ इंडिया 2.4% कवर करता है, परंतु इंडिया शेयर 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि जो पूरे ग्लोबल में स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसमें 8.1% बायोडाइवर्सिटी में इंडिया शेयर करती है। क्लियर जी। अब हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के। पैटर्न्स मतलब कि लैटीट्यूड में कितना मतलब
इक्वेटर पे, पोल्स पे, लैटिट्यूड्स पे, है ना, और एल्टीट्यूड्स में कैसे कैसे स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी बदलती है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। द स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। देखो इक्वेटर ये है, ठीक है, और ये पोल है। पोल में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कहीं पे, ठीक है। तो ये सबसे मध्य मिड में सबसे ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है सबसे ज़्यादा। क्लियर, आपने देखा होगा कोल्डर क्लाइमेट्स में प्लांट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन बीच में मध्य प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, इन सब में, छत्तीसगढ़, इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, प्लांट्स वगैरह है, बहुत ज़्यादा जंगल है। क्लियर जी, ठीक है। महाराष्ट्र में भी जंगल है, ठीक है। तो क्या होता है, इक्वेटर में जो रहते हैं ना, इक्वेटर के पास में भी जो रहते हैं, उन जगहों पे वेजिटेशन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्लियर, तो उसी के हिसाब से हम नंबर देख लेते हैं कौन कौन से बर्ड्स का, है ना, एनिमल्स का नंबर क्या है। तो एरिया और नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले कोलंबिया इक्वेटर के पास है, तो इसमें 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडिया थोड़ा सा दूर है उससे, तो इंडिया में 1200 से ज़्यादा स्पीसीज है, मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। एंड न्यूयॉर्क 105 स्पीसीज। एंड देन ग्रीनलैंड जो कि पोल के पास है, उसमें 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, ठीक है। तो देख रहे हो, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं पोल की तरफ, तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी डिक्रीज़ कर रही है। क्लियर जी, तो एक बार देख लो, कोलंबिया में नियर इक्वेटर के पास है तो 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, इंडिया में 1200 से ज़्यादा, न्यूयॉर्क में 105, और ग्रीनलैंड जो कि पोल के पास है उसमें 56 स्पीसीज हैं बर्ड्स के। क्लियर जी। अब फिर से एक नोट है, ठीक है, ट्रॉपिकल अमेजोनियन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, यानी कि द ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है उसमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है इस पूरे अर्थ की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला पॉइंट मोर देन 1,25,000, ठीक है। मोर देन 1.25 लाख बोलते हैं ना, तो इतना क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स है। मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस। एंड फोर्थ 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। और एक 427 का एम्फीबियन ऑफ मैमल्स है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे, 427 मैमल्स और एम्फीबियंस दोनों हैं, और 378 या 378 रेप्टाइल का स्पीसीज है। क्लियर, एक बार और देख लो, ठीक है। 1,25,000 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स है, 40,000 के आसपास, ये 40,000 से ज़्यादा प्लांट्स हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, 3,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स फिशेस हैं, है ना, 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स और एम्फीबियंस है, और 378 रेप्टाइल्स है। क्लियर। सेकेंड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट देन टेम्परेट इन्वायरमेंट्स। यानी ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट क्या है, जो इक्वेटर के पास रहता है। टेम्परेट वाला क्या है, जो पोल के पास रहता है, जहाँ पे ठंड पड़ती है। तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट देन टेम्परेट इन्वायरमेंट। दस कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट करता है नाइके स्पेशलाइजेशन को, स्पीसीज की डाइवर्सिटी को, ठीक है, दैट लीड टू द ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड हायर प्रोडक्टिविटी, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि इस चैप्टर का सबसे की पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर थे, ठीक है। क्वेश्चन यही से बन जाता है, किसने दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, ठीक है। उनने क्या बोला, ही ऑब्जर्व दैट within a region species richness increases with increasing explored area but only up to a limit। कुछ लिमिट तक ही बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो इक्वेटर से जाओगे इस तरफ, ठीक है, तो मान लो ए बी सी और डी एरिया है, तो सी एरिया तक तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा लगातार, लेकिन उसके बाद कम होना चालू हो जाएगा पोल की तरफ जाते जाते। क्लियर, ठीक है। तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, स्पीसीज रिचनेस यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हो रही है विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, ठीक है, जैसे जैसे एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं आगे, ठीक है, बट अप टू अ लिमिट, ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज एंड स्पीसीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा जब डाइवर्सिटी टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखाई देगा ऑन अ लॉग स्केल पे। एंड दिस रिलेशनशिप फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, दिस इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू सी ए जेड, ठीक है। ये इक्वेशन होता है किसका, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का, ठीक है। अगर लॉग स्केल पे देखोगे तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, पता है जेड वाला आगे आ जाता है। क्लियर, तो ये बन गया, ठीक है। अगर आप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ये बनाओगे ग्राफ, ठीक है, तो एक स्पीसीज रिचनेस आगे इस तरफ एरिया, ठीक है, वाई पे स्पीसीज रिचनेस, एक्स पे
एरिया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है नॉर्मल इसका इक्वेशन, और लॉग स्केल पे सीधा सीधा लाइन बनता है लॉग स्केल पे, तो क्लियर ये इक्वेशन बन जाता है। जहाँ पे एस को हम स्पेसिस रिचनेस बोलते हैं, ए को एरिया, जेड को स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, एंड सी जो है वाई इंटरसेप्ट होता है। क्लियर, जो सी होता है वो वाई इंटरसेप्ट है। क्लियर, अब इन सिंपल में समझें तो ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब बीच वाला इक्वेटर है, मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी इक्वेटर पे होती है, ठीक है, और पोल पे सबसे कम होती है, हमको पता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे तो डिक्रीजिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, इस तरफ भी डिक्रीजिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी क्योंकि पोल की तरफ जा रहे हैं, और जैसे हम पोल से वापस सेंटर की तरफ आएंगे इक्वेटर की तरफ तो इंक्रीजिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई। तो यही चीज़ ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बता रहा है कि जब हम किसी एरिया से आगे बढ़ते हैं तो कुछ लिमिट तक तो इंक्रीज़ होता है ना स्पीसीज डाइवर्सिटी, लेकिन उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है क्योंकि पोल की तरफ चले जाते हैं। पोल में बहुत ही कम स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। क्लियर, चलो अब नोट एक छोटा सा है कि राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस जो दिया था पॉल अर्लिश ने दिया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नीट से मतलब एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, कठिन भी नहीं है वो। पॉल अर्लिश ने दिया था राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। क्लियर, अब हम लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉसेस होती क्या, ठीक है। तो ड्यू टू मैनी रीजन द बायोलॉजिकल wealth and biodiversity of our planet is declining rapidly according to रेड डाटा लिस्ट ऑफ IUCN 2004 के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सटिंक्शन 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई लास्ट 500 ईयर्स में। दैट इंक्लूड्स एक्सटिंक्शन ऑफ, है ना, 500 पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई। उसमें से क्या क्या इंक्लूड करता है, 338 इनवर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, और 87 प्लांट्स थे, ठीक है। टोटल 784 क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए थे स्पीसीज 500 साल बीते 500 सालों में, ठीक है। इसमें 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट के स्पीसीज थे, पूरे के पूरे स्पीसीज ही गायब हो गया, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रिसेंट एक्सटिंक्शन, अब देखो सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड मतलब कि जो टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट रिसेंट एक्सटिंक्शन। अभी कुछ सालों में, कुछ 20 सालों में रिसेंट एक्सटिंक्शन हुआ है, कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। उनमें से पहला है डोडो जो कि मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हुआ है, मॉरिशस में पाया जाता था, एक्सटिंक्ट हो गया। क्वागा अफ्रीका में रहता था, वो एक्सटिंक्ट हो गया। थाईलिसिन, है ना, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। स्टीलर सी काऊ रशिया में था, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया, पाया जाता था, ठीक है। 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर इंडिया में जो रहते थे वो भी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। बाली, जवान और कैस्पियन टाइगर, ठीक है, कैस्पियन टाइगर सुना होगा आपने, ठीक है। तो 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर के सब स्पीसीज बाली, जवान, कैस्पियन, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया के। क्लियर, लास्ट 20 ईयर्स में विटनेस 27 स्पीसीज, ऐसे ही लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि थ्रेट क्या होता है एक्सटिंक्शन, हमने देख लिया एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए थे, ठीक है। ऐसे ही एक्सटिंक्शन वर्ड जो है उसके लिए थ्रेट होता है, यानी मान लो हम ह्यूमन की पॉपुलेशन मान लो अभी कितनी है, सपोज़ करो 700 करोड़, ठीक है, 700 करोड़ के आसपास। क्लियर, 700 करोड़ के आसपास है। क्लियर, तो जैसे ही अपन देखते हैं कि ना अगर हमारी संख्या 70 लाख हो गई, ठीक है, अगले 100 सालों में, कम तो नहीं होगी तो पता है, चलो अपना एग्जांपल नहीं छोड़ दो यार, अपना एग्जांपल छोड़ो। काऊ बहुत कम बची है, मान लो इंडिया में सिर्फ 10 काऊ बची, तो ये क्या है, थ्रेट टू एक्सटिंक्शन, यानी कि इनको बचाया नहीं गया तो काऊ की स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी, इसी को हम थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सम ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर वल्नरेबल टू द एक्सटिंक्शन, यानी खतरे में होती है एक्सटिंक्शन होने के लिए, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, थ्रेट टू एक्सटिंक्शन कहते हैं। इनका एक ऑर्डर है, अभी रिसेंट, है ना, जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग, है ना, डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो एक्सटिंक्शन का थ्रेट है वो कितना परसेंट किस में ऑर्गेनिज्म में, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आ जा मेरे बर्ड, ट्रिक है नीट में आने के लिए, आ जा मेरे बर्ड, मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन एम्फीबियंस को है, फिर जा जिम्नोस्पर्म, फिर मैमल्स को, फिर बर्ड्स को। कितना 32, 31, 23, 12, 32, 31, 23, 12, आ जा मेरे बर्ड, मतलब एम्फीबियंस, जिम्नोस्पर्म्स, मैमल्स और बर्ड्स, ये थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इनको है, ठीक है। मैक्सिमम थ्रेट टू एक्सटिंक्शन किसको है, एम्फीबियन की स्पीसीज़ को। क्लियर जी। अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कुछ
कारण होते हैं, ठीक है, तो उनको देखते हैं। यहाँ पे मेजर 4 कारण होते हैं। देयर आर द मेजर 4 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एविल क्वार्टेट। क्या बोलते हैं? क्वार्टेट बोलते हैं, एविल क्वार्टेट। क्वार्ट है ना, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 4, ठीक है। वैसे ही एविल क्वार्टेट मतलब कि 4 ऐसे भयानक कारण जिनके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एविल क्वार्टेट। क्लियर? उसमें से हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन दूसरा, ओवर एक्सप्लोइटेशन तीसरा, स्पीसीज एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड द लास्ट को एक्सटिंक्शन। क्लियर? तो सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सबसे बड़ा है। क्लियर? तो उसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? चलो।